बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के आक्रोश का इफेक्ट आज हरियाणा में करनाल में नजर आया। करनाल में सीएम खट्टर ने आज किसान पंचायत बुलाई है, जिसका विरोध कर रहे हैं किसान। किसानों का कहना है कि खट्टर पंचायत बुलाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। नाराज किसानों ने पहले बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस को उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। इंडिया टीवी पर इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल की, जहां पर हालात बिगड़ गए क्योंकि यहां पर डटे किसान विरोध कर रहे थे सीएम खट्टर की किसान पंचायत का, और विरोध इस कदर बढ़ गया कि यहां हंगामा होता रहा और जो बैरिकेडिंग की गई थी पहले किसानों ने उसे पार करने की कोशिश की और इस हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। संवाददाता पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, इस वक्त वहां हालात क्या हैं, क्योंकि जो तस्वीरें देख रहे हैं यहां पर काफी जद्दोजहद करनी पड़ी पुलिस को इन सबको काबू में करने के लिए। जी, जाहिर तौर पर यहाँ पर काफी जद्दोजहद जो थी वो करनी पड़ी है पुलिस को, क्योंकि कैमला गांव है वहाँ पर महापंचायत होनी थी और जो किसान थे वो विरोध ये कर रहे थे कि हम यहाँ पे बिल्कुल भी ये जो पंचायत है यहाँ पर नहीं होने देंगे, और वो वहाँ पर काले झंडे लेकर पहुंच गए और पुलिस को बकायदा वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, बल्कि हल्का फुल्का वहाँ पर लाठीचार्ज भी वहाँ पर करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद पुलिस के जो किसान थे वो बैरिकेड तोड़ते हुए वो आगे बढ़ गए और उन्होंने पहले एक बैरिकेड तोड़ा, उसके बाद दूसरा बैरिकेड तोड़ा जहाँ पर उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन किसान जो थे वो आगे बढ़ते रहे और उनका एक ही मांग थी कि वो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो वहाँ पर नहीं होने देंगे। बहरहाल अभी वहाँ पर स्थिति जो है वो अभी भी थोड़ी नाजुक बनी हुई है, लेकिन प्रशासन जो है वहाँ पर पूरे मौके को इस समय संभालने की जो है कोशिश अपनी तरफ से कर रहा है। अब हमारे साथ पुनीत यहाँ पर बने रहे, जालंधर से भी तस्वीरें आ रही हैं, जालंधर में भी दिखाते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर भी किसान एकजुट हो गए और इसके बाद कैसे यहाँ लगातार नारेबाजी होती रही। तस्वीरें आपके साथ। जालंधर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आई, जैसा कि अभी आपने करनाल में देखा। बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी, उन्हीं बैरिकेड्स के ऊपर ये किसान चढ़ गए। पहले लगातार यहाँ पर हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही, लेकिन इस बीच ये हंगामा इस कदर बढ़ गया कि इस बैरिकेडिंग पर चढ़ गए किसान और यहाँ पर भी हालात को काबू करने के लिए पुलिस बल की तैनाती थी। लेकिन इस बीच इन प्रदर्शनकारियों ने कैसे बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तस्वीरें आपके सामने। और ऐसी ही तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको करनाल की भी दिखाई। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहाँ पर किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया और करनाल में हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। आपके पास फिलहाल पुनीत इस बारे में क्या खबर, इस वक्त हालात क्या है, क्या इन सबको यहाँ से हटाया जा चुका है अब? जी, बहरहाल अभी यहाँ की अगर हम बात करें सुबह, तो यहाँ पर अभी भी जो किसान के जो संगठन के लोग हैं वो बहरहाल वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है उसमें बिल्कुल भी बाधा ना पहुंचाई जा सके, और इसी के मद्देनजर और ज्यादा सुरक्षा वहाँ पर जो है वो कड़ी कर दी गई है। और हालांकि विरोध के चलते पहले ही वहाँ पर सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले भी इस तरह का मामला जो था वो अम्बाला में भी सामने आया था और इसी के बाद प्रशासन जो था वो पहले से ही अलर्ट पर था। तो लगातार प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर हालात का जायजा ले रहे हैं और किसान के जो बड़े संगठन जो नेता हैं उनसे उनकी बातचीत चल रही है। और क्या सीएम खट्टर की तरफ से इस पूरे मामले पर कुछ कहा गया अभी? नहीं, सीएम का जो मुख्यमंत्री उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान इस पूरे मामले पर सामने नहीं आया। हालांकि वो शुरू से ही जब से ये पूरा विरोध चल रहा है वो इनसे जो है वो किनारा करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस तरह का बयान जो है वो काफी मशक्कत यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं, इसलिए वो फिलहाल इन चीजों से अभी वो अपने आप को दूरी बनाए हुए हैं। बहरहाल प्रशासन के जो पूरे अधिकारी हैं वो जो इस मामले पर अपना अभी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं और किस तरह से इसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए, जो महापंचायत होनी थी वहाँ पर और कोई खलल न पड़े, इसलिए जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो वहाँ पर जो मौके पर है। पुनीता बने रहे। प्रदर्शनकारी किसानों ने फिलहाल पूरे मामले पर क्या कहा, सुनते हैं। प्रदेश में ये आह्वान किया गया है, कोई भी बीजेपी का मंत्री या मुख्यमंत्री या विधायकों का कोई प्रोग्राम है जिसमें वो किसानों की बात करने आ रहे हैं और काले कानूनों को ये कहने आ रहे हैं अभी ये अच्छे हैं, उसका हम हर स्तर पर विरोध करेंगे। कहीं भी हरियाणा में बीजेपी की किसान चौपाल या किसान महापंचायत नहीं होने देंगे। जब हमारी केंद्र में वार्ता चल रही है, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल उनके साथ वार्ता चल रही है, तो उससे उसको वार्ता के शिष्टाचार के ये बात खिलाफ है कि सरकार कानूनों को अच्छा साबित करने
के लिए किसान पंचायतें कर रही है, ये बात बिल्कुल गलत है, शिष्टाचार के खिलाफ है। और जो किसानों के बात आपने सुनी। हालांकि यहाँ अब तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं करनाल से, जहाँ सभी किसान अब काले झंडे हाथ में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और जब पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इन सबको एक जगह रोकने की कोशिश की तो इन्होंने बैरिकेडिंग को भी खदेड़ दिया और हालात को काबू में करने के लिए ही वाटर कैनन का, पानी की बौछार इन सभी पर की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और पुनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ थे जिन्होंने बताया कि पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी इन सभी किसानों को काबू में करने के लिए। आपको पूरा मामला एक बार फिर से हम बता दें कि किसानों का आक्रोश अब लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हरियाणा के करनाल से जो तस्वीरें आई हैं वहां किसानों की नाराजगी आज बढ़ गई जब सीएम खट्टर ने किसान पंचायत बुलाई और इसका विरोध करने के लिए ही किसान यहां पर एकजुट हो गए। पंचायत बुलाकर, किसानों का ये कहना है कि खट्टर ने पंचायत बुलाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़का है और नाराज किसानों ने किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की और कैसे यहां पर लगातार काले झंडे लहराते हुए ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो तस्वीर आपके सामने। और इस हालात को काबू में करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन को कैसे इन सभी किसानों को खदेड़ना पड़ा, पानी की बौछार इन पर करनी पड़ी, वो तस्वीर भी। 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हालात बिगड़ते गए। जैसे ही सीएम खट्टर की तरफ से किसान पंचायत बुलाई गई, इन किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, हंगामा किया, नारेबाजी की, हाथों में काले झंडे लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई थी जिन्हें तोड़ दिया गया। आंखें पानी से धोने के बाद तैयार हुए मेरे सहयोगी विजेंद्र लखा और पूरी तरह से काबू में करने के लिए न सिर्फ पानी की बौछार बल्कि इन सभी को यहां से हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए, हवाई फायर भी किया गया। पुनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ है। पुनीत, अब जो तस्वीरें आ रहे हैं उसमें तो हम देख रहे हैं कैसे अब आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये यहाँ पर डटे हुए हैं अभी भी। बिल्कुल, वहाँ पर आंसू गैस के गोले जो है वो भी वहाँ पर चलाए जा रहे हैं बिल्कुल वहाँ पे, क्योंकि किसान जो थे उनकी कोशिश ये थी कि वो किस तरह से मुख्यमंत्री जहाँ पर ये प्रोग्राम होना है वहाँ तक पहुँच जाए और इसीलिए जो है प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर था और उन्होंने इस पूरे इलाके को पहले से ही कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, एक तरह से इसको घेरा हुआ था ताकि जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान जो है वो वहाँ तक ना पहुँच सके। और उन्हीं को रोकने के लिए बाकायदा यहाँ पर अलग अलग बैरिकेड किए गए थे, बैरिकेडिंग की गई थी और पहले उन्होंने पहला बैरिकेड तोड़ा, उसके बाद वो आगे बढ़ते जब वो दूसरे बैरिकेड पर पहुंचे तो प्रशासन को मजबूरन जो था वहाँ पर न सिर्फ टीयर गैस बल्कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ा और ताकि किसान जो है उनको यहाँ से तितर बितर किया जा सके। तो सही काफी हद तक जो है इसमें प्रशासन कामयाब भी होता दिखा, लेकिन किसान जो है वो अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं और जो विरोध प्रदर्शन उनका लगातार वहाँ पर चल रहा है। हालांकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, बैरिकेडिंग तो इन्होंने यहाँ पर तोड़ दी, लेकिन क्या इन्हें अब एक तरफ कर दिया गया है, एक जगह एकजुट रहने को कहा गया? बिल्कुल, जो तस्वीरें जो है वो पहली बैरिकेडिंग थी जो जहां पर किसान पहले पहुंचे थे उन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद जब दूसरी बैरिकेडिंग थी वहां पर जब पहुंचे तो उसके बाद टीयर गैस का जो है वो इस्तेमाल किया गया। पहली बैरिकेडिंग तोड़ने में किसान जो कामयाब हो गए थे, लेकिन दूसरी बैरिकेडिंग पर जो पुलिस प्रशासन उसकी तरफ से काफी बल का प्रयोग किया गया, टीयर गैस छोड़े गए और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। क्या किसानों का एक डेलीगेशन, एक ग्रुप अब वहां तक पहुंच पाया है सीएम तक अपनी बात रखने के लिए जहां पर पंचायत बुलाई गई? देखिए, अभी फिलहाल प्रशासन क्योंकि मुख्यमंत्री का मामला और ऐसे में प्रशासन भी कोई रिस्क जो है वहां पर नहीं लेना चाहेगा, इसलिए क्योंकि जो डेलीगेशन होगा उसमें भी काफी सूझबूझ के साथ ही लोगों को वहां पर चुना जाएगा ताकि कोई जो अगर बात कर सके तो शांतिप्रिय ढंग से अपनी जो बात है वो आगे रख सके। हो सकता है कि मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं नहीं मिलना चाहते, ये पहले उनसे बात की जाएगी, उसके बाद ही पुलिस जो है अपनी तरफ से डेलीगेशन को लेकर जाएगी। लेकिन बहरहाल जो लगातार जो किसानों की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है ये उसी का ही एक तरीका है, क्योंकि लगातार सरकार पर दबाव बनाने के लिए जो
किसान संगठन के लोग हैं वो इस तरह के हथकंडे जो है न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पंजाब में भी इसी तरह के हथकंडे जो है वो किसानों की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। आगे भी और तस्वीरें दिखाएंगे, छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। पुनीत, आप बने रहे हमारे साथ। करनाल से आ रही एक साथ 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बैरिकेडिंग को पहले तोड़ दिया गया और इन सबको काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। जल्द वापस लौटते हैं बड़ी खबर पर और अपडेट के साथ।